जैसे सस्ती मेकअप वैनिटी का एक एपिसोड स्टार्ट किया था शीना कौर मैम ने। तो उनको बहुत नॉलेज है, मैं मानती हूँ, बट उन्होंने एक आई शेड पैलेट को रिकमेंड किया और मुझे लगा कि वो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के यूज की पैलेट है ही नहीं, और उन्होंने वो भी रिकमेंडेशन दी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे मेकअप वैनिटी के बारे में। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है मेकअप वैनिटी में जितने जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होनी चाहिए उस पर मेरी अब से आगे की वीडियो आएंगी। आई होप आप लोगों को हेल्प करेंगी ये हर एक चीज़ में। तो वैनिटी सेट आप लोगों को कैसे करनी है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है हम लोग उस पर बात करेंगे आई शेडो पैलेट्स के बारे में। आई शेडो पैलेट्स जो होती हैं वो आपकी मेकअप वैनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आई शेड्स आपके पास ऑसम है, आई मेकअप अगर आपका ऑसम है, तो आपका फुल मेकअप बहुत अच्छा लगता है। आई शेड्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है आपकी वैनिटी में अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। मैंने इंस्टाग्राम की रील्स में ऐसी बहुत सी वीडियो देखी है, ऐसी बहुत से मेकअप आर्टिस्ट को देखा है जो रैंडमली कोई भी जैसे सस्ती मेकअप वैनिटी का एक एपिसोड स्टार्ट किया था शीना कौर मैम ने। तो उनको बहुत नॉलेज है, मैं मानती हूँ, बट उन्होंने एक आई शेड पैलेट को रिकमेंड किया और मुझे लगा कि वो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के यूज की पैलेट है ही नहीं, और उन्होंने वो भी रिकमेंडेशन दी। अभी इससे क्या होता है ना, जब वो कोई ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है अगर वो कुछ रिकमेंड करता है तो गर्ल्स ले लेती हैं। उन्होंने एपिसोड स्टार्ट किए थे सस्ती मेकअप वैनिटीज के ऊपर, तो उसमें उन्होंने वो बताया था। अभी मैं ढूंढने गई तो वो वीडियो मुझे उनकी मिल नहीं रही। सस्ती मेकअप वैनिटी का उन्होंने एक स्टार्ट किया था, उसमें उन्होंने वो पैलेट बताई थी। वो पैलेट मेरे पास भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई ऐसा पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट है वो कुछ बोल रहा है और लड़कियां ले लेंगी तो उनके क्या होगा ना, उनका काम अच्छा नहीं होगा अगर उन्होंने वैसी पैलेट उनके कहने पे ले ली। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आई शेडो पैलेट्स जो आपकी वैनिटी में, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो तो होनी चाहिए। उसके साथ ही मैं बात करूंगी ऐसी कौन सी आई शेडो पैलेट है जो कॉमनली हम लोग अपने मेकअप पे यूज कर सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए हम लोग उस मतलब पैलेट को यूज कर सकते हैं, उस पे भी बात करूंगी मैं। मगर आई शेडो एक ऐसी चीज है, अगर आप खुद भी अपना माइंड लगाएंगे, अगर आपने पहले मेकअप में आई शेड्स अच्छे नहीं लगाए, क्योंकि गर्ल्स जब देखती है अपना मेकअप तो आई शेड सबसे पहले देखे जाते हैं। लिपस्टिक और आई शेड दो ऐसी चीज होती है सबसे पहले उन्हीं पे नजर जाती है, और अगर आपके वो ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है कि उस पर वो नहीं करना। तो आई शेडो मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी चीज है जिसपे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ से मेकअप करके भेजा और वहां पहुंचते पहुंचते उसकी पिगमेंट्स खत्म हो गई, कभी कभी क्या होता है ना, जो अच्छी आई शेडो पैलेट्स नहीं होती उनके कलर्स ना क्रैक होने लग जाते हैं, उनकी पिगमेंट्स खत्म हो जाती है, क्योंकि इस एरिया पे ना सबसे ज्यादा ऑयल आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कर रही होती है। आप देखिए ब्लिंक होती रहती हैं, तो ब्लिंक होने की वजह से क्या होता है, यहाँ की जो सरफेस है ना हमेशा ऑयली रहती है। ड्राई स्किन वालों की भी यहाँ पे ऑयल रहता ही रहता है। तभी जब भी हम कंसीलर लगाते हो तो हम सबसे पहला स्टेप क्या बोलते हैं कि आपको उसको सेटिंग पाउडर से पहले सेट करना है, उसके बाद ही उस पर कोई कलर डालना है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस एरिया में ऑयल होता है, और अगर आपकी पैलेट आई शेडो अच्छी पैलेट आपने यूज नहीं की तो वो पिगमेंट्स ना फटने लग जाएंगी मेन अपने फंक्शन तक पहुंचने से पहले। तो इन्वेस्टमेंट आई शेडो पैलेट पे करनी ही करनी है, लेकिन वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप अच्छी पैलेट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन सी वो पैलेट्स है जो आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं बजट के अंदर। मगर मैं एक बात बोल दूं यहाँ पे कि आई शेडो पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आई शेडो के कलर्स जितने अच्छे निकल के आएंगे ना, मेकअप उतना ही इनहेंस लगेगा। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगी कौन सी ऐसी पैलेट्स हैं जो हम पर्सनली यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ वो दो पैलेट जो उन्होंने रिकमेंड की थी, वो ये दोनों पैलेट्स थी। अभी उनकी आईडी में वो वीडियो नहीं है इस टाइम, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की क्योंकि वो मैंने सेव भी की थी। मैंने कहा था कि मैं वो वीडियो थोड़ी सी रेफरेंस दूंगी कि उन्होंने कहा है ये पैलेट्स आप सस्ती मेकअप वैनिटी जो उनका चल रहा था उसमें उन्होंने बोला है कि ये दो पैलेट्स आप रख सकते हैं, अगर देखा होगा आप लोगों ने। मगर ये दोनों पैलेट प्रोफेशनली यूज के लिए बिग नो। मैं ये नहीं बोल रही कि ये पैलेट्स अच्छी नहीं है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, आपको कहीं पे भी इनका रिव्यू नहीं मिलेगा
क्योंकि मैंने जब इनको लिया और यूज किया तो मैंने देखा कि ये प्रोफेशनली यूज के लिए तो नहीं है, पर्सनली यूज के लिए मेरी तरफ से थम्स अप है। क्यों, मैं उसका रीजन बताती हूँ। सबसे पहली बात, पिगमेंट्स जो इसके हैं वो इतने ज्यादा अप टू द मार्क नहीं है। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, पैलेट बुरी नहीं है, आप पर्सनली इसको यूज कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर आप इन दोनों पैलेट्स को देखेंगे ना तो बहुत लाइट शेड्स हैं। तो क्या होता है ना, कोई बिगनर है या कोई ऐसा है जो अपने पर्सनल यूज के लिए इन पैलेट्स को यूज करना चाहता है तो वो जरूर इस पैलेट को यूज कीजिए, क्योंकि क्या होगा ना, इन कलर्स को संभालना आसान हो जाएगा। तो उनको ना ब्राइट कलर संभालना नहीं आएंगे। हैवी पैलेट्स, हैवी जो कलर एकदम से पॉप अप होके निकलते हैं उनको संभालना नहीं आएगा। तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस पैलेट को यूज कर सकते हैं। देखिए इसके पिगमेंट्स बहुत ही लाइट है। देखिए जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये 2 घंटे से ज्यादा स्टे नहीं करती हैं। 2 घंटे के बाद ना पिगमेंट सारी खत्म हो जाती है अपने आप। इस पैलेट को आप ले सकती हैं बट नॉट फॉर प्रोफेशनल यूज। अभी इसकी बात करते हैं। देखिए उतने कलर इसके पॉपअप होके आते ही नहीं। ये आपको अभी ऐसा लग रहा है कि पॉपअप हो रहे हैं। देखिए पिंक यहाँ पे कितना ब्राइट था, ये वाला देखिए यहाँ पे कितना ब्राइट है ये पिंक। प्रोफेशनल के लिए तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। अभी मैं बात करूं अगर इसके इस वाले की ना, देखिए इसको अगर आप इसके ऊपर लगाएंगे ना ये दिखेगा ही नहीं उतना। देखिए कहाँ है, देखिए बहुत ही हल्का है। और हम मेकअप आर्टिस्ट को जिस तरह का चाहिए होता है ना, ये उस तरह से उठ के नहीं आता है। ठीक है, कलर बहुत ज्यादा चौकी से हैं इसके कलर, इसके बहुत ज्यादा ना पाउडरी से हैं। तो इन दोनों पैलेट्स को अगर मैं रिकमेंड, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आप बिल्कुल इसे मेकअप मत करिए। आप पहला मेकअप करेंगी, जैसे हम एक सपोज करते हैं आपने किसी का मेकअप किया और आपने उनको इसमें से किसी भी आई शेडोज लगा के मेकअप कर दिया, इन दैट केस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो किसी और को तो देख के वो रिकमेंड ही नहीं कर पाएंगे ना आपको कि आप अच्छा मेकअप करते हैं। वो तो आपके आई शेड्स वगैरह से जज कर लेंगे या आई मेकअप उतना इनहेंस होके नहीं आया है, तो क्लाइंट्स तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आई मेकअप अच्छा हुआ होगा तो लोग इम्प्रेस होंगे। तो आई शेड्स पे इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है करना ही करना चाहिए सब लड़कियों को। तो पर्सनल यूज के लिए थम्स अप है, बहुत अच्छी हैं। जिन गर्ल्स को मेकअप करने का शौक है मगर पता नहीं आई शेड्स कैसे लगाने हैं और कैसे संभालने हैं उनके लिए, तो ये वाली तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल लाइट लाइट से शेड्स लगते हैं इसके, बहुत ही लाइट लगते हैं और बहुत इनहेंस कर देते हैं। लेकिन जब आपने खुद मेकअप किया होता है, लेकिन जब मेकअप आर्टिस्ट पे आई मेकअप करने का भार होता है ना, तो उनको कुछ क्रिएटिविटी दिखानी होती है। वो सिंपल सिंपल लगा के नहीं भेज सकते आपको। ठीक है, तो सिंपल सिंपल लगाना है तो ये आप अपने पर्सनल यूज के लिए रखिए, मगर प्रोफेशनल यूज के लिए भाई नो। अब बात करते हैं, अब मैं शॉर्ट में बता दूं तो इस तरह के स्विस ब्यूटी के पैलेट्स आते हैं। अभी इस तरह के ना आपके पास, मेरे पास तो 2-3 और हैं। अब इस तरह के ना पैलेट्स आपको बहुत मिल जाएंगे, इस तरह के। ये सब पर्सनल यूज के लिए हैं, स्विस ब्यूटी के, इसके ये आपके प्रोफेशनल मेकअप के लिए नहीं है। अब प्रोफेशनल मेकअप की बात करें तो मेरे पास 2 हैं। उसमें सबसे अच्छी अगर आप मुझे बोलेंगे मेरे को किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, है प्रिटी ऑल सेट की। इसको मैंने अपने मेकअप से लेके अभी तक यूज किया। मैंने अभी भी जो आई शेड्स लगा रखे हैं वो इसी से लगा रखे हैं। मैं अभी भी जितना मेकअप अपनी वीडियोस में करती हूँ, पीछे भी आपने देखा होगा, मैं सब इस पैलेट से करती हूँ। दूसरी पैलेट मैंने सिर्फ रखी हुई है कि जब मुझे कोई काम मिलेगा मैं उसमें यूज करूंगी, बट मैं इसको अभी बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। तो मैं अपना सारा काम इसी से निकालती हूँ। एक अच्छी महंगी पैलेट्स के साथ अगर आप ये प्रिटी ऑल सेट की पैलेट ले लेते हैं तो आपका काम बन गया। आपको 20 पैलेट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इसके जो कलर्स हैं वो इतने पॉपअप हैं। अभी मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगी कलर पॉपअप क्या होते हैं। आपने जब उस टाइम देखा आपको लगा कि हाँ इसके पॉपअप हो रहे थे, इसका ब्लू देखो कहाँ चला गया। अब आप देखो इसका ब्लू कलर कितना डल होता चला गया। ये पैलेट जो है इसमें सारे कलर हैं, ऑलमोस्ट लाइट से लेके डार्क से लेके ग्लिटर से लेके, इसमें सब कुछ दिया है। अगर आप इसको इस पे इन्वेस्ट करेंगे ना, ये 1200 से 1500 के बीच की आती है, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। उन पैलेट से ज्यादा अच्छी मैं ये पैलेट बोलूंगी एज ए प्रोफेशनल यूज के लिए। अभी आपने उसका ब्लू देखा, अब आप इसका ब्लू देखिए। अब मैं एक के ऊपर एक लगा रही हूँ, ठीक है। अब आप इसके ब्लू की पिगमेंट देखिए। अब आप इसके पिंक की एक बार पिगमेंट देखिए, मेरी फिंगर पे इसकी पिगमेंट देखिए। और आप अब इस पैलेट के ऊपर इस पिंक की पिगमेंट देखिए। सी, ये यहाँ लगा है सी ग्रीन कलर मेरे हाथ में, और उसकी पिगमेंट के लिए अब देख लीजिए
देखिए इसका ग्रीन कलर, ये पिगमेंट्स होती हैं। आपको इस तरह की पिगमेंट्स को अपने प्रोफेशनल मेकअप में यूज़ करना है, तभी हर चीज़ इन्हेंस होके बाहर आएगी। अब आप ये कलर पिंक लगाएंगे या आप अपने उसके ऊपर ये वाला अच्छे से ब्लेंड करके लगाएंगे, किस में ज़्यादा खूबसूरती दिखेगी? जो आजकल बहुत लाइट कलर चल रहे हैं, आजकल सबको बहुत न्यूड और बहुत ही वैसा मेकअप चाहिए, नो मेकअप मेकअप लोग, उसके कलर्स का मैं आपको स्वाद दिखाती हूँ इस पैलेट का। इसका सबसे पहले ब्राउन का स्वॉच कर लेते हैं। देखिए इसका ब्राउन, इसे कहते हैं पिगमेंट्स, इसे कहते हैं पिगमेंट्स। देखिए देखिए, इसे कहते हैं पिगमेंट्स। ओवर एंड ऑल ये पैलेट को रखनी है आप अपनी वैनिटी में जरूर जरूर रख सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, अगर किसी ने आपको थोड़े कम पैसे दिए हैं, क्योंकि आपको अपने क्लाइंट्स बनाने हैं, तो मेकअप तो आपको फिर भी अच्छा ही करके दिखाना पड़ेगा, चाहे उन्होंने थोड़े कम पैसे दिए और अगर आपने ले लिया तो मेकअप तो अच्छा करना पड़ेगा। तो उसमें आप ये पैलेट जरूर यूज कर सकते हैं। तो उस पैलेट के साथ मैंने रखी है कार्निवाल की ये एक्सेल पैलेट। अब उसके साथ ना इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही जाता है। इन दोनों के अलावा मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे सारे शेड्स इसी में कवर हो जाते हैं। कि 15 आई शेड्स पैलेट रखने का कोई फायदा नहीं है कि आप 900 की एक खरीद रहे हैं, 300 की एक खरीद रहे हैं, 400 की एक खरीद रहे हैं। क्यों? जस्ट एक ढेर लगाने के लिए कि मेरे पास इतनी सारी आई शेडो पैलेट है। ऐसा नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे आपका काम अच्छा होना चाहिए, और अगर आपके पास 2 पैलेट्स ही बहुत अच्छी हैं और उससे काम आपका अच्छा निकल रहा है तो और किसी पैलेट की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास दूसरी पैलेट है, वो है ये। इस पैलेट में भी अगर आप देखें मैंने वही रखा हुआ है कि इसमें मेरे पास कूल टोन्स भी हैं, वार्म टोन्स भी हैं, न्यूड टोन्स भी हैं, हाईलाइटिंग भी है, स्मोकी आईज करना, यहाँ पे 3 फिर न्यूड शेड्स दिए हुए हैं। ओवर एंड ऑल मेरे पास आई मेकअप करने के लिए सब है दोनों पैलेट के साथ। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मेरा काम इसी से निकल जाता है। अगर आपके पास 2 पैलेट्स, एक थोड़ा मीडियम में और एक थोड़ा हाई एंड में है, तो आपका काम डेफिनेटली अच्छा होगा। आपको फिर 20 पैलेट लेने की जरूरत नहीं है जस्ट टू शो कि मेरे पास इतनी सारी पैलेट्स हैं और फिर काम भी अच्छा नहीं हो रहा, तो उसका क्या फायदा है। एक कार्निवाल की और पैलेट आती है, वो 4000 की रेंज की है, और उसमें क्या है ना, उसमें ये वाला पार्ट नहीं है, ये जो हाईलाइटिंग वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, उसमें ये पार्ट नहीं है, और ये सारे शेड्स उसमें अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो आप हुडा की नॉटी पैलेट जो आती है वो बहुत अच्छी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। मॉर्फी की पैलेट आती है, इसी तरीके की होती है, उसमें भी काफी कलर ऑप्शंस है, आप उसको देख सकते हैं। इन 3 पैलेट्स में कोई भी लेके उसके साथ आप ये वाली पैलेट जरूर रखें अपनी वैनिटी में। अगर आप सस्ती वैनिटी में कोई आई शेडो पैलेट मांगते हैं ना, तो वो ये है, वो नहीं है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वो पर्सनल यूज के। अगर क्लाइंट्स हैं तो फिर एक अच्छी पैलेट आप लोग ले सकते हैं, ताकि और काम मिले आप लोगों को। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर इस फील्ड में आए हैं और काम करना है तो एक तो अच्छी पैलेट लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सस्ते चक्कर में ना क्लाइंट्स ही नहीं मिलेंगे। एंड सेकेंड थिंग, अगर बजट फ्रेंडली है तो उसमें आप ये माइंड लगाइए, जो हुडा की मैंने आप लोगों को नॉटी आई शेडो पैलेट बताई, उसमें सिर्फ आप लोगों को कूल टोन्स है ही नहीं उसमें। अगर देखा जाए तो उसमें कूल टोन में ना ग्रीन टोन की कोई फैमिली है, ना ब्लू टोन की कोई फैमिली है, ये दोनों फैमिलियां उसमें से मिसिंग है। तो उसी रेंज में अगर आप कोई ऐसा पैलेट लेते हैं जिसमें आपको कूल एंड वार्म और सब चीजें मिल जाती हैं उसी प्राइस रेंज में, तो आप वहां अपने पैसे बचा सकते हैं। तो पैलेट तो आपको लेनी ही है, तो उसमें आपको फिर एक और पैलेट लेनी पड़ेगी। लेकिन उसी रेंज में अगर आप ऐसी कोई पैलेट देखते हैं कार्निवाल की, मॉर्फी की, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आपको इस तरह के सारी फैमिली के कलर मिल जाते हैं। तो यहाँ आपका बजट बैठ जाएगा। 2 लेने की बजाय अच्छे आप लोगों को एक में ही सब मिल रहा है। तो इस तरह से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, मगर एक अच्छी पैलेट तो लेनी ही पड़ेगी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया, ये तो सेफ साइड है, ये आपकी वैनिटी में होनी चाहिए। जहां पे कुछ काम नहीं करेगा वहां ये आपके काम आ जाएगी। कुछ कलर उसमें से उठा लिए, कुछ कलर इसमें से उठा लेंगे तो काम बन जाएगा। तो ये था मेरा आज का फुल वीडियो ऑन आई शेडो पैलेट। आपको अपनी वैनिटी में कैसे आई शेडो पैलेट्स रखने हैं। रैंडमली कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं उठाना है। पर्सनल यूज और प्रोफेशनल यूज को ध्यान रखते हुए हमें आई शेडो पैलेट्स पे इन्वेस्ट करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।